असेसमेंट ईयर 2023-24 का रिटर्न अगर आप फाइल नहीं कर पाए और अब आप उसको फाइल करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला है अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, दूसरा है कंडोनेशन ऑफ डिले इन आईटीआर। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं कि अपडेटेड रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस क्या है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप घर बैठे अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएँगे। ठीक है? अब ये रिटर्न हम फाइल करें इससे पहले कुछ कंडीशंस है कि किस-किस कंडीशंस में आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। तो कंडीशन ही पहले मैं रीड कर लेता हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ कि आप एलिजिबल हैं या नहीं इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। पहला है कि अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो लॉस रिटर्न आप नहीं फाइल कर सकते। दूसरा है कि अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, मतलब आपने पहले फाइल किया था, ठीक है? उसमें आपने ज़्यादा टैक्स भर दिया था। अब आप चाहते हैं कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर दें, तो आप नहीं कर पाएँगे। अगर आप रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप इस रिटर्न के थ्रू नहीं कर पाएँगे। अगर आपके पास कोई सर्च वगैरह चल रहा है अंडर सेक्शन 132 या फिर 132 ए में या फिर 133 ए में, ये सारी चीज़ें सर्वे वगैरह चल रही हैं, तो भी आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएँगे। अगर आपने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है और आप वापस से फाइल करना चाहते हैं सेम असेसमेंट ईयर के लिए, तो आप फाइल नहीं कर पाएँगे। अगर आपके पास कोई प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, कोई नोटिस वगैरह चल रहा है आपके पास, तो भी आप उस असेसमेंट ईयर के लिए फाइलिंग नहीं कर पाएँगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन-कौन से केसेस में आप फाइल नहीं कर पाएँगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे फाइल करते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है, लॉगिन करना है, ठीक है? लॉगिन करना है, आपका पैन नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। ये टिक मार्क यहाँ पे करना है, पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ई-फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 23-24, और आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रीफिल डेटा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? अब आपको लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद आपको वापस से डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्टेड रहेगा। मैं फिलहाल यहाँ पे आईटीआर 1 बता रहा हूँ, ठीक है? आपको आईटीआर 2, 3, 4 भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पे भी मैं वीडियो आपको बना दूँगा, ठीक है? यहाँ पे आईटीआर 1 चूज़ करेंगे और एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है? इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक फ़ोल्डर में सेव कर लेंगे दोनों को, प्रीफिल डेटा को भी और हमने जो डाउनलोड किया है यूटिलिटी उसको भी, ठीक है? यूटिलिटी ज़िप फ़ाइल में होगी तो उस पे राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है? एक्सट्रैक्ट ऑल का आएगा या फिर एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन रहेगा, उस पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर ओपन हो जाता है, इस पे आपको क्लिक करके अंदर जाना है और यहाँ पे एक्सेल आपको देखने को मिल जाता है। अभी एक्सेल आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, पहले आपको इनेबल कर लेना है। जैसे ही इनेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज लिख के आता है कि आपको ग्रीन सेल्स में ही सिर्फ डेटा एंट्री करनी है। अगर रेड लेबल लगा हुआ है मतलब मैंडेटरी फील्ड है, कुछ ना कुछ फिल करना है वहाँ पे। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद हमने जो प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया था ना इनकम टैक्स के पोर्टल से लॉगिन करके, उसको पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, ठीक है? ओके करने के बाद जहाँ पे सेव किया है मैंने प्रीफिल डेटा को, वो फ़ोल्डर मतलब वो पाथ ओपन करूँगा। सेलेक्ट करूँगा प्रीफिल डेटा को और ओपन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा सारे प्रीफिल डेटा यहाँ पे प्रीफिल हो जाएँगे, मतलब जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो सारे प्रीफिल हो जाते हैं। जैसे टीडीएस वगैरह हो गया, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें प्रीफिल हो जाती हैं। बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें प्रीफिल हो जाती हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे पूछा जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है? तो इस पे ड्रॉप डाउन आ जाता है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप और नीचे भी सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद पूछता है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हो? तो मैं नहीं करना चाहता, मैं सीधा नो कर दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या आप 7th प्रोविज़ो के अंडर रिटर्न फाइल कर रहे हैं? तो यहाँ पे येस नो का ऑप्शन आता है, आप अपने हिसाब से येस या फिर नो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे केस में नो है तो मैं सीधा नो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? इसके बाद हम नीचे आ जाएँगे स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पे पूछता है कि आप कौन से सेक्शन में फाइलिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 139(8)A। अब नीचे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नीचे जो शीट है, यहाँ पे आपको 8A की शीट नहीं दिख रही है, अपडेटेड रिटर्न वाली। अब जैसे ही सेक्शन 8A सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे एक नया शीट ऐड हो जाती है, ठीक है? 139(8)A की। तभी हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे सैलरी हमारा है तो सैलरी का डिटेल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? मैंने सैलरी डाल दिया यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आता है हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालने के लिए। अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उस पे आप कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कीजिए। इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ़ इंटरेस्ट वगैरह है जो कि जाता है लोन पे,
तो आप इंटरेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी भी है तो आप लेट आउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो रेंट इनकम आता है वो आपको यहाँ पे डालना है। कोई टैक्सेस वगैरह आप पे करते हैं लोकल अथॉरिटी को, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। आपको 30% डिडक्शन वगैरह ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। बट अगर कुछ भी नहीं है तो सीधा आप सिलेक्ट पे रखिए और छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया है प्रीफिल डेटा से। अगर नहीं आता है बाई एनी चांस तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ऐड करना रहता है, ठीक है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नीचे डिविडेंड वगैरह अगर आपका इनकम है ना अदर सोर्स में, तो डिविडेंड का बाइफर्केशन आपको देना पड़ता है क्वार्टर वाइज, ठीक है। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको देना पड़ता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके पास जो भी डिडक्शंस वगैरह हैं एटीसी के या फिर एटीसीसी के, ये सारे डिडक्शंस आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एटीटीटीए का डिडक्शन आपको मिल जाता है, जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आइए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है फिलहाल कैलकुलेशन करके। यहाँ पे कैलकुलेशन आता है बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी तक कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन इनेबल नहीं किया है, मतलब कैलकुलेट टैक्स पे हमने क्लिक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेट करेंगे कि ये शीट प्रॉपर्ली हमने फिल किया या नहीं। ओके आ गया है, मतलब हमने प्रॉपर्ली शीट को फिल कर दिया, ठीक है। ओके करके वापस हम जाएंगे पार्ट ए 139(8)A, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो आप समझ लीजिए। पहला आता है कि क्या आपने प्रीवियसली रिटर्न को फाइल किया था। अगर यस नो का ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन में, अगर आप यस करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में आपने फाइल किया था, कौन सा रिटर्न आपने फाइल किया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था, और आपने जो रिटर्न फाइल किया था उसका डेट क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। अगर आपने फाइल ही नहीं किया था, फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, तो सीधा आपको नो करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप इलिजिबल है, ठीक है, ये रिटर्न फाइल करने के लिए क्या आप एलिजिबल हैं। ऊपर जो कंडीशंस मैंने बताए थे क्या वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं आप, अगर करते हैं तो आप यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप ऑप्शन के बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में था रिटर्न प्रीवियसली फाइल नहीं किया है, तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपको फिल करना पड़ता है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे आता है अप टू 12 मंथ और नीचे आता है 12 मंथ टू 24 मंथ, ठीक है। तो हमारा तो अप टू 12 मंथ है तो हम अप टू 12 मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये शीट प्रॉपर्ली हमने फिल कर दिया है, हम ओके कर देंगे। वापस हम जाएंगे टीडीएस वाले शीट में, यहाँ पे ओके करना है बेसिकली। ओके करने के बाद ये चीज़ें जो लिखी हुई है आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बताने ही वाला हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, आप चाहिए तो रीड कर सकते हैं। सीधा ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये देखना है कि कुछ टीडीएस वगैरह आपका कटा है क्या। कटा है तो टीडीएस के डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएंगे, नहीं कटा है तो कुछ भी डिटेल फिल नहीं होगा। आपको सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। सिर्फ टीसीएस में भी टीसीएस उस कलेक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली फिल होगा, नहीं हुआ है तो कुछ भी फिल नहीं होगा। आपको सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे 0 0 आ रही हैं, इसलिए 0 0 आ रही है क्योंकि हमने अभी तक कैलकुलेट टैक्स नहीं किया है, ठीक है। आपका बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली फिच हो जाता है प्रीफिल डेटा से। इसके बाद वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें फिल होकर आती हैं, आपको सिर्फ प्लेस यहाँ पे डालना पड़ता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये शीट भी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ओके कर देंगे। फिर हम आएंगे पार्ट BATI, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है कि हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम आपने क्या दिखाया। तो हमने सैलरी में एडिशनल इनकम दिखाया 4.5 लाख का, तो वो यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। और अदर सोर्स में भी हमने इनकम दिखाया था, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक कैलकुलेट टैक्स नहीं किया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है टैक्सेस पेड का डिटेल। जो टैक्सेस आपने पे किया ना वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये टीडीएस वाले पोर्शन में मत डाल देना, आपको यहाँ पे डालना है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B, यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे है तो 1000 रुपये की लेट फीस है, वो आपको यहाँ पे पे करके डालनी पड़ेगी। 5 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम रहेगा तो जो भी टैक्सेस वगैरह आएंगे, जो लेट फीस आएगी, वो सारी चीज़ें आपको पेमेंट करनी है और यहाँ पे डिटेल्स को डालना है, चालान का डिटेल, ठीक है। तो जो भी चालान का डिटेल है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली डालना है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। फिर हम इसको अभी वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि वेरीफाई करेंगे मतलब वैलिडेट करेंगे तो एरर आएगा, तो हम क्या करते हैं इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। हम जाते हैं सेक्शन 80D पे। सेक्शन 80D बेसिकली मैं मेरे सारे वीडियोस में डिटेल में समझाता हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहला आता है कि क्या आप या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स को छोड़ के सीनियर सिटीजन है क्या। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, और क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, और हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिटेल्स या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं क्लेम करना तो सीधा नो कीजिए। सेम यहाँ पे आता है पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है क्या, है और क्लेम करना चाहते हैं तो यस कीजिए,
और हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में कोई भी क्लेम नहीं हो रहा है तो मैं नॉट क्लेमिंग पे क्लिक करूँगा दोनों जगह, ठीक है, और वैलिडेट पे क्लिक करके शीट को वैलिडेट कर दूंगा। सेक्शन 80G, अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दिया है, आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करने होते हैं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। सेक्शन 80G है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए कोई डोनेशन आपने किया हुआ है, तो उसके डिटेल भी आपको यहाँ पे डालने हैं। और अगर आपने डोनेशन किया है तो उसकी रिसिप्ट प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब हम वापस आएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में, और अब हम करेंगे कैलकुलेट टैक्स, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा वक्त लेगा और कैलकुलेट करके आपको बता देगा। पहले वाले मतलब इनकम वाले शीट में आपको लेके जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कि आपका टैक्स कितना आ रहा है, रिबेट कितना है और लेट फीस कितना है, ठीक है। वो आपको आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम आएंगे पार्ट बी ATI में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डाल दिया इनकम जो हमने एडिशनल डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेस पेड, यहाँ पे लेट फीस आ रहा है 1000 रुपये का, टैक्सेस पेड हमने पे कर दिया है, और टैक्सेस ड्यू कुछ भी नहीं है अभी, जीरो, ठीक है। 1000 रुपये जो हमने पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सीधा वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अभी ये शीट ओके आएगी, ठीक है। क्योंकि हमने कैलकुलेट टैक्स नहीं किया था तो मे बी चांसेस है कि हम पहले इसको अगर वैलिडेट करते तो ये एरर देता, तो हम सीधा कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए प्रॉपर्ली सारी चीज़ें सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, जनरेट जेसन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स कर दिया हमने, अभी हम जेसन को जनरेट करेंगे। हम सीधा यहाँ पे जो भी चीज़ आती है ओके करना है, बेसिकली आपको इसको भी ओके करना है और वापस इसको भी ओके करना है, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे एक नया शीट ओपन हो जाएगा, ठीक है, समरी करके, और इसमें बेसिकली आपके डिटेल्स दिखेंगे। आपको सीधा सेव जेसन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो जेसन है वो कहाँ पे सेव हुआ है। जनरली कहाँ पे सेव होता है, जहाँ पे आपने ये एक्सेल सेव किया ना वहीं पे सेव होता है। जहाँ पे आपने एक्सेल रखा हुआ है जो अभी प्रिपेयर कर रहे थे, वहीं पे जेसन भी सेव होता है, ठीक है। हम ओके करेंगे और आ जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, या फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सेल सेव किया ना, उसके नीचे ही यहाँ पे सेव हुआ है जेसन, ठीक है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद E5 सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है 23-24, कौन सा सेक्शन फाइल कर रहे हैं, अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, सीधा यहाँ पे नो करना है आपको, ठीक है। और कौन सा ITR फाइल कर रहे हैं, तो ITR 1 फाइल कर रहे हैं, और सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना आपको, वही सारे कंडीशन यहाँ पे आ गए। ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप सीधा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आएगा, अटैच पे क्लिक करना है, अपना जेसन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये वैलिडेट करता है, वैलिडेट करने के बाद अगर कोई भी एरर नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आप वेरिफिकेशन के ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, आधार, OTP, नेट बैंकिंग, उसके बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई करके अपना ITR जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे अपडेटेड रिटर्न आपको फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। मैंने यहाँ पे ITR 1 आपको बताया कैसे फाइल करना है। अगर आप ITR 2, 3 या फिर 4 फाइल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या क्या इनकम है, उसके बेसिस पे कौन सा ITR आपके पास अप्लीकेबल है, और उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कैसे आपको फाइलिंग करना है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमसे रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।